हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी जन्माष्टमी आने वाली है फ्रेंड्स, तो जन्माष्टमी में हम अपने लड्डू गोपाल को किस चीज़ का भोग लगाए, ये तो सबके लिए टेंशन की बात है। तो हमारे लड्डू गोपाल को माखन मलाई बहुत पसंद है, इसी से हमने ये दूध से बना करके ये लड्डू तैयार किए हैं हमारे अपने लड्डू गोपाल के लिए, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है दूध की क्वांटिटी अगर मेजरमेंट से देखा जाए तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। यहाँ क्वांटिटी मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ, प्रसाद के लिए बनाना है इसलिए। और यहाँ पर दूध को अच्छे से हमें गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इस दूध को हमें आप नींबू का रस डाल करके फाड़ लीजिएगा। मैंने यहाँ नींबू के रस में पानी डाला है, पानी डाल करके उस दूध को फाड़ लिया है। आप यहाँ पर अगर भोग नहीं बना रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल के लिए अगर भोग नहीं बना रहे तो आप यहाँ पर नॉर्मली विनेगर डाल के फाड़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नींबू के रस को अच्छे से छन्नी की सहायता से छान करके पानी मिला दिया। जितना नींबू का जूस था उतना पानी, यहाँ पर मैंने टोटल 1 नींबू का यूज़ किया था। और इस तरह से सारे नींबू के जूस को डालते हुए और यहाँ पर हमारा छेना बहुत अच्छे से फट चुका है और इसी का हम लड्डू बनाएंगे। बिल्कुल टेस्टी और यमी सा लड्डू बनता है। छेना फाड़ने के बाद हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद हमें 2 से 3 पानी से इसे अच्छी से तरह से धो लेना है। धोने का पार्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नींबू में खटास होती है। अगर हमारा नींबू का खटास इसमें रह जाएगा तो हमारा मिठाई अच्छा नहीं बनेगा। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 लीटर गर्म दूध में से मैंने 2 चम्मच दूध निकाल लिया और साथ में इसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पर थोड़ा सा केसर यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केसर से ही जो हमारा लड्डू गोपाल के लिए भोग बन रहा है वो बहुत दिखने में अच्छा लगेगा। ऐसे वाइट मिठाई दिखने में अच्छी नहीं लगती है, इसलिए थोड़ा सा कलर के लिए मैंने यहाँ पर 8 से 10 धागे केसर के डाल दिए और इसे हम सोक करने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने जो दूध अलग से कढ़ाई में ली है वहाँ पर मैं कटोरी से मेजरमेंट करके डालूंगी 1 कटोरी मिल्क पाउडर। यहाँ पर मिल्क पाउडर को आपको ठंडे दूध में ही घोलना है, बिल्कुल गर्म दूध में नहीं। दूध को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था, तब इसमें मिल्क पाउडर मिक्स कर दिया है। अब जो हमने छेना लिया था उसे हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मसल लेंगे। मसलने के बाद इसमें बिल्कुल भी जो गुठलियाँ है वो नहीं रहेगी, बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा इसका। और इसे हमें रख लेना है साइड में। और जो दूध हमने डाला था इसका हमें बनाना है थिक। इसको करना है हमें गरम करके, जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसमें छेना डाल करके इसके लड्डू बनाएंगे। बहुत ही अच्छे से ये लड्डू बनते हैं, बनाने में बहुत ही सिंपल है और खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। और हमारे लड्डू गोपाल को माखन मलाई पसंद है, इसलिए हमने इस टाइप के मलाई वाले लड्डू या माखन लड्डू आप बोल सकते हैं, इसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाल दिया है घी डालने से ये होगा जो हमारा मिल्क पाउडर है नीचे से चिपकेगा नहीं, बहुत आसान तरीके से ये निकल जाएगा और बिल्कुल हमारे जो मिल्क पाउडर जो है वो जलेगा नहीं और चिपकेगा भी नहीं। इस तरह से देखिए मिल्क पाउडर धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है और जब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे हम अपना छेना को भी हमें बहुत पहले नहीं डालना है क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है। थोड़ा सा थिक होने के बाद हम इसमें डालेंगे छेना को डाल करके हमें इसमें अच्छे से पकाना है, थिक करना है। जैसे ये हमारा मिक्सचर जो है धीरे धीरे थिक होने लगा है। थिक होने के बाद हम इसमें डालेंगे छेना। और यहाँ पर मीठा आप जो भी डालें, यहाँ पर आप मिश्री डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मीठा का क्वांटिटी इसलिए कम रखना है हमें क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। इस स्टेज पे आप चीनी का पाउडर या फिर आप मिश्री का पाउडर डाल सकते हैं या फिर सिर्फ चीनी भी डाल सकते हैं क्योंकि अभी हमें इसे पकाना है, इसलिए चीनी डालने से आराम से मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधी कटोरी से भी कम चीनी क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया है मिल्क पाउडर भी मीठा है, इसलिए आधी कटोरी से कम चीनी मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर आप इलायची भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, लेकिन मैं यहाँ इलायची नहीं डाल रही हूँ। मैंने भोग के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से इस लड्डू को बनाया था और बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बने थे। और चीनी को अच्छी तरह मेल्ट होने देंगे। चीनी जब हमारी मेल्ट हो जाएगी तो ही हम इसमें छेना डालेंगे, नहीं तो छेना हमारा हार्ड हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि जब हमारी चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए, जो क्रिस्टल चीनी के दिख रहे हैं वो ना दिखे, अच्छे से मेल्ट हो जाए, फिर हमें इसमें छेना डाल करके पकाना है। और इस प्रोसेस में आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। इस लड्डू को बनाने में टोटल हमें 15 मिनट का टाइम लगा था। बिल्कुल झटपट वाले लड्डू बन जाते। इस जन्माष्टमी में आप इस तरह के लड्डू बना करके अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। देखिए ये धीरे धीरे ठीक हो चुका है और चीनी भी
हमारा मेल्ट हो चुका है बहुत अच्छे से। चीनी मेल्ट होने से हमारा जो दूध का मिक्सचर है वो थोड़ा सा पतला हुआ था, फिर मैंने उसे हाई फ्लेम पर करके थोड़ा थिक कर लिया है। इसके बाद ही हम इसमें डाल देंगे छेना। छेना यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप मसल के ही डालें बिल्कुल। अगर छेना को नहीं मसलेंगे तो इसमें बड़े बड़े जो गुठली जैसे होते हैं वो रह जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भोग के लिए बना रही हूँ इसलिए हमने घर पर ही इसे छेना निकाल करके बनाया है। आप चाहे तो आप इसे पनीर से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। और अच्छी तरह से इसे हम कर लेते हैं मिक्स करके हमें पकाना है। बिल्कुल ये थोड़ा थिक होना चाहिए, उसके बाद ही इसके लड्डू बनेंगे। क्योंकि इस तरह के मिक्सचर से अगर हम लड्डू बनाएंगे तो हमारे लड्डू गोल तो हो जाएंगे लेकिन बिल्कुल फैल जाएगा। इसीलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आप छेना डालें थोड़ा सा इसे पका ले। पकाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। आप इसे आराम से 3-4 दिन तक रख के खा सकते हैं। अगर आप इसे नहीं पकाते हो तो आप इसे तुरंत एक दिन में आपको ख़त्म करना पड़ेगा और ये ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे पका लेती हूँ। अगर आपको लगे कि यहाँ चिपक रहा है तो आप 1 चम्मच घी ऊपर से डाल सकते हैं। यहाँ पर हल्का सा मैंने और थोड़ा सा घी डाल दिया था क्योंकि शुरू में मैंने 1 ही चम्मच घी डाला था। यहाँ पर आप घी डालने से ये होगा कि हमारी लड्डू बहुत ही शाइनी बनेगी और दूसरा कि हमारे बर्तन में चिपकेगा भी नहीं। इस प्रोसेस को हमें हाई फ्लेम पर करना है और बहुत अच्छे से ये लड्डू बन करके तैयार होता है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह से आप सभी चीज़ों को मिक्स करके आराम से इसे आप रखने के बाद हम इसको करना है ठंडा। जब तक ये थोड़ा थिक नहीं होता तब तक हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए रहना है। अगर हम छोड़ देंगे तो ये नीचे पकड़ लेगा, जल जाएगा और हमारे लड्डू का कलर जो वाइट आना चाहिए वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं इसे कंटिन्यू मिक्स करते हुए इसे बना लूँगी। और ये देखिए हमारा मिक्सचर धीरे धीरे थिक होने लगा है और इस तरह से आप बहुत अच्छे से लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। देखिए साइड से अच्छे से हमारा लड्डू जो है बनाने के लिए थिक हो गया है मिक्सचर, देख सकते हैं आप। और कढ़ाई को अच्छी तरह से छोड़ चुका है। ये इसका साइन है, जब ये इकट्ठा होने लगे और कढ़ाई को अच्छी तरह छोड़ दे तो हम इसे फैला करके इस तरह से इसी में छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। आप चाहे तो अलग बर्तन में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसी में छोड़ दिया था और ये ठंडा हो चुका है। देखिए इस तरह से ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा क्रम्बली हो जाएगा। जब हम इसके लड्डू बनाएंगे तो सही बनेंगे। बिल्कुल 100% इसे ठंडा ना होने दें। हमारा ये मिक्सचर जो है 80% ठंडा हो चुका है, थोड़ा थोड़ा गर्म है। और इस तरह से आप गरम गरम ही लड्डू बनाएं, जिससे चीनी अगर सेट हो जाएगी तो फिर हमारे लड्डू का शेप अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से हाथों से आप आराम से लड्डू बना लें। एक एक करके इस लड्डू को हम बना करके रख लेते हैं और फटाफट ये लड्डू बन जाते हैं। बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बनते हैं। आप एक बार इस तरह से लड्डू आप किसी भी ओकेज़न पे बना सकते हैं। मैंने ये जन्माष्टमी के लिए बनाया था, आप चाहे तो इसे गणपति पे भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल आने वाला है गणपति। इस तरह से सारे लड्डू मैंने बना कर रख लिया है। और आप इस पे थोड़ा सा कलर के लिए लगा दीजिए, जो मैंने केसर को सोख करके रखा था दूध में, बहुत अच्छा सा कलर आता है और बहुत ही टेस्टी ये लड्डू लगता है। फ्रेंड्स, इस तरह की रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स देखिए हमारा कितना सुंदर लड्डू लग रहा है, मार्केट स्टाइल एकदम।